तो आपको हिदायत चाहिए तो मरकज़ कौन है? अल्लाह। आपको मसला हल कराना है तो मरकज़ कौन है? अल्लाह। बात समझे, मेन पॉइंट समझे। मेन पॉइंट ये है कि मसला हल करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह है। पॉइंट इज़ कि आप किस तरह अल्लाह को अप्रोच कर रहे हैं और किस नीयत से आ रहे हैं, ठीक है। किसी पे तवक्कल कर लेना, किसी पे यकीन कर लेना कि ये मेरा मसला हल कर देगा और मेरे मसले के सलूशन जो एसोसिएटेड है वो इससे है, ये फिर शिर्क की एक फॉर्म आ जाती है। इस एज में हमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा रहनुमाई चाहिए, हर मामले में वैसे भी चाहिए, लेकिन खसूसन आज का जो दौरे फितन कह लें या ऐसी एज जो मैं कहूँगा एज ऑफ इंफॉर्मेशन है और मैसिव इंफॉर्मेशन है, उसमें ख़ास रहनुमाई अल्लाह की चाहिए। हर काम अल्लाह की रहनुमाई से होता है। तो उस हवाले से एक दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, फजर के बाद पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। ओ अल्लाह, आई आस्क यू फॉर इल्म नाफे। इल्म तो बहुत कुछ है, इंफॉर्मेशन तो पड़ी हुई है, साइकोलॉजी पढ़ लें, जो मर्ज़ी पढ़ लें, आप वेबसाइट्स खोलें साइकोलॉजी की, आपको बहुत सा इल्म नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इल्म नाफे क्या है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेस्ट पता है कि इल्म नाफे क्या है। इसलिए हम उसी से रहनुमाई मांग रहे हैं कि अल्लाह इल्म नाफे दे दे, नफ़ा देने वाला इल्म दे दे। ऐसा ना हो कि मैं गलत मलत इल्म हासिल करता रहूँ और एंड में मुझे को उसका ख़ास फ़ायदा भी ना हो, कोई नफ़ा भी ना दे वो इल्म। तो बहरहाल ये दुआ बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, रहनुमाई अल्लाह की पकड़नी चाहिए, और साथ साथ ये कि उलमाए कराम से रहनुमाई भी ले बंदा के मुझे बताएं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। दीनी इल्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी शौक़ से आप कुछ पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, ये दीनी इल्म की मैं बात करूँ कि इल्म नाफ़े की दुआ बहुत करनी चाहिए। वरिज़्क़न तय्यबन, और मुझे हलाल रिज़्क़ दे अल्लाह, उसका सवाल करता हूँ मैं, तय्यब रिज़्क़ का, गुड रिज़्क़ का, और व अमलन मुतक़ब्बला, ऐसा अमल जो कि काबिल कबूल है। तो ये दुआ एंटीडोट है। और फजर के बाद पढ़ने का कहा, क्योंकि फजर के बाद मामलात जो है वो बरकत उतरती है और बहुत से मामलात डिसाइड होते हैं, तो वो बरकत वाला वक्त है, उसको कैच भी करना चाहिए फजर के वक्त को। और ये दुआ भी करनी चाहिए फजर की नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे, मुझे तय्यब रिज़्क़ दे, और मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक दे जो तेरे यहाँ काबिल कबूल है। तो एट द एंड रहनुमाई अल्लाह की ही चाहिए। इस हवाले से एक मैं आपको इब्न क़य्यम का कोट भी सुनाऊंगा क्लास के स्टार्ट में। इब्न अल क़य्यम रहमहुल्लाह का ये कोट अगर हमें समझ आ गया तो मैं समझता हूँ कि हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। इब्न अल क़य्यम कहते हैं कि इन द हार्ट आर डिसऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह। ये जो कल्ब है ना, ये मरकज़ है, हर चीज़ का मरकज़ ही है। ये जो हमारा कल्ब है, इसमें एक स्पिरिचुअल कोर अल्लाह ने बनाया, एक ऐसा सेंटर बनाया है जो सेंटर हमारी हर डिसीजन मेकिंग, फैसले, क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ईमान, हिदायत, हर चीज़ इस पर डिपेंडेंट है, हमारे कल्ब पे डिपेंडेंट। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो उसके सारे मामलात दुरुस्त हैं, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर उसके सारे मामलात ख़राब हैं, और वो कल्ब है, वो हार्ट है। इसलिए सारी चीज़ें हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं। अब तो साइंटिफिक प्रूफ भी है कि इवन थॉट्स का ताल्लुक हार्ट के साथ है, इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ये जो स्पिरिचुअल कोर अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है, इसीलिए हिदायत का ताल्लुक कल्ब के साथ है, और कल्ब की मुख्तलिफ इक़साम अल्लाह ने बताई। जब भी अल्लाह ने बात की ना कि हिदायत क्यों नहीं पा रहे, तो इशारा कल्ब की तरफ किया कि इनके दिल सख्त हो गए, दिलों की सख्ती की बात की है। ओके, और दिलों के फिर टाइप्स भी बताई कि कुछ दिल हैं कि वो इंटरनली इतने अच्छे हैं, इतने गुड हैं कि वो हिदायत को फ़ौरन रिकग्नाइज़ कर जाते हैं, कुछ को ज़रा वक्त लगता है, कुछ में से जब हिदायत यानी वही पास करती है तब उन्हें समझ आती है, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वगैरह वगैरह। तो कल्ब की टाइप्स हैं। यानी माय पॉइंट इज़ कि कल्ब हमारा फोकल पॉइंट है, हर चीज़ कल्ब से ओरिजिनेट हो रही है। हिदायत का नूर भी कल्ब पे ही आता है। कहते हैं ना कि इसके दिल में नूर है, तो हिदायत की नूरानियत जिसे कहते हैं उसका ताल्लुक भी कल्ब से है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान को गुनाह करता है, बुरा अमल करता है, तो उसके कल्ब पे काला धब्बा लग जाता है, उसके दिल पे एक ब्लैक स्पॉट लग जाता है, और अगर वो उससे तौबा नहीं करता, रेप्रीमेंड नहीं करता अपने एक्शंस को, तो वो धब्बा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि वो सारा दिल काला हो जाता है, और फिर ऐसा जो कल्ब है वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, ना नेकी उसे नेकी लगती है, ना बुराई बुराई लगती है, एक गाफिल कल्ब जिसे आप कह लें। ठीक है, तो ये बात।
फिर देखें हदीस में आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हंसी मजाक दिलों को सख्त कर देता है, वहाँ भी दिल की तरफ इशारा है। हर चीज़ का ताल्लुक कल्ब के साथ है, ठीक है। तो इसी तरह कल्ब की बात की जाए तो दुआएं सिखाई, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए वो जिसके हाथ में दिलों का कंट्रोल है, अल्लाह की ज़ात, तो मेरा जो कल्ब है उसको हिदायत भी दें और उसको इस्तकामत भी दें। हर चीज़ फिर दोबारा कल्ब के साथ कनेक्ट कर दी। तो इसलिए ये इस दिल की हिफाजत करना और ईमान इसके अंदर एंटर हो जाए, ये इंश्योर करना कि मैं वो कौन से अमाल करूं कि ईमान इसके अंदर एंटर हो जाए और मेरा दिल हिदायत की नूरानियत से जो है वो लबरेज़ हो जाए, ये है असल में सोचने वाली बातें कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे दिल नरम पड़े और मेरा दिल कहीं सख्त ना हो जाए, और मैं रिफ़्लेक्शन भी करूं, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन भी करूं, सीखूं भी अपने एक्सपीरियंसेस से वगैरह वगैरह, ये सारे जो है वो मामलात हैं। तो इब्न अल क़य्यम ने कल्ब की बात की, बहुत खूबसूरत बात। उन्होंने कहा ये जो कल्ब है ना, इसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं दैट कैन नॉट बी रेमेडिड एक्सेप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू अल्लाह, और ये डिसऑर्डर्स नहीं ठीक हो सकते जब तक अल्लाह को आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है कि जब अल्लाह बुला रहा है तो रिस्पॉन्ड करो, और अल्लाह 5 वक्त तो बुलाता ही है, वैसे भी अल्लाह बुला रहा है। तहज्जुद के टाइम पे भी आसमान पे, पहले आसमान पे अल्लाह आता है कि कोई है जो रिस्पॉन्ड करेगा मुझे, कोई है कि जो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए तो आ जाओ। तो अल्लाह को रिस्पॉन्ड जब तक नहीं ये कल्ब करेगा, उसके मसले हल, उसके डिसऑर्डर्स, ये कौन से डिसऑर्डर्स हैं वल्लाहु आलम, लेकिन ये हल नहीं होने वाले। फिर कहा इन इट इज़ अ डेजोलेट फीलिंग दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय इंटीमेसी विद हिम इन सॉलिट्यूड। इस कल्ब के अंदर एक डेजोलेट फीलिंग है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है, खला है, जो नहीं पूरी होगी, रिमूव नहीं होगी एक्सेप्ट बाय इंटीमेसी विद हिम इन सॉलिट्यूड। जब तक इंसान अकेले में रब के साथ ताल्लुक कायम नहीं करेगा तो वो खालीपन नहीं जाएगा, वो डेजोलेट फीलिंग नहीं जाएगी उसकी। वो जिस मर्जी से रब्ता करता फिरे, जब तक वो अकेले में सॉलिट्यूड में रब से रब्ता नहीं करेगा, ये डेजोलेट फीलिंग रहेगी। इन इट इज सैडनेस, इसमें गम है, विच विल नॉट लीव, जो कि सारी उम्र नहीं जाएगा, एक्सेप्ट बाय हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, इल्ला ये कि बंदा रब को जानकर हैप्पीनेस पाले। तो हैप्पीनेस का ताल्लुक रब को जानने से, ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इस पर गौर करें। और अल्लाह को जानना कहाँ से है? कुरान मजीद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं आपके सामने। तवक्कल की कोई किताब पढ़ ले बंदा तो वैसे ही कितनी छोटी छोटी किताबें, 20-25 पेजेस के आजकल किताबचे आए हुए हैं। कई सोर्सेज में आपको बताता रहता हूँ, कलामुल्लाह.com, islamhouse.net, मतलब इतनी ज़बरदस्त सोर्सेज हैं जहाँ PDF पढ़े हुए हैं। और दारुस्सलाम विज़िट करें, वहाँ से किताबें देख लें। एक किताब आप तवक्कुल पे पढ़ लें कि तवक्कुल है क्या, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या मैं वाकई रब पे तवक्कुल कर रहा हूँ। डिस्ट्रेस फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, इब्न तैमिया की किताब है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पूरा इस मौजू पे उन्होंने लिखा है। यहाँ तक स्कॉलर्स कहते हैं, इतनी सख्त बात कहते हैं कि अगर एक बंदे का ये बिलीफ है कि उसका मसला फ़लाना शख्स हल कर सकता है तो ये शिर्क है। इस लेवल की बातें उलमाए कराम ने की हुई हैं कि इस लेवल पे जाकर उसका तवक्कल हिट हुआ है। देखें, गाय वाला किस्सा सामने लाएं, बनी इसराइल वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? गाय ज़िबा करो। बात ख़त्म हो गई, अल्लाह का हुक्म है गाय ज़िबा करो। वो किन चक्रों में लग गए, अच्छा कैसी हो, कलर क्या हो, वो परफेक्शनिस्ट बन गए कि यार ये तो अब हुक्म आया तो फिर पता नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, और वो कुछ तंग करने की भी उनकी नीयत थी। तो वो जैसे जैसे सवाल पूछते गए, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश की, अल्लाह ने मज़ीद कहा कि ठीक है फिर ऐसी ढूंढ के लाओ। वो टाइम भी वेस्ट हुआ, और एंड में हल किसने करना था? वो गोश्त का जो टुकड़ा लगाना था वो जिंदा तो अल्लाह नहीं करना था ना, तो आम गाय से भी कर लेते, तो मसला हल किसने करना था? अल्लाह ने। तो आप कौन सी गाय ढूंढने निकल गए? तो आपको हिदायत चाहिए तो मरकज़ कौन है? अल्लाह। आपको मसला हल कराना है तो मरकज़ कौन है? अल्लाह। बात समझे, मेन पॉइंट समझे। मेन पॉइंट ये है कि मसला हल करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह है। पॉइंट इज़ कि आप किस तरह अल्लाह को अप्रोच कर रहे हैं और किस नीयत से आ रहे हैं, ठीक है। किसी पे तवक्कल कर लेना, किसी पे यकीन कर लेना कि ये मेरा मसला हल कर देगा और मेरे मसले के सलूशन जो एसोसिएटेड है वो इससे है, ये फिर शिर्क की एक फॉर्म आ जाती है। और अल्लाह को ये नापसंद है कि हम किसी और पे रिलाई करके बैठ जाएं और अल्लाह ताला से मदद तलब ना करें। तो खैर वो ये कहते हैं कि इन इट इज़ सैडनेस, इसमें गम है,
जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा सिवाय इसके कि तुम अल्लाह को जानकर हैप्पीनेस हासिल कर लो, एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग्स, और बंदा इखलास के साथ अल्लाह के साथ मामलात करे, यानी अल्लाह से मुखलिस हो जाए तो वो खुशी पा जाएगा। और अल्लाह से ही इंसान मुखलिस नहीं है, नज़रें चुराता है या अल्लाह ताला के पास नहीं जाता है, अल्लाह से मदद तलब नहीं करता है, खलूस से अपने अमाल नहीं करता है अल्लाह के लिए, तो फिर उसके दिल में गम रहेगा ही रहेगा और उसका दिल हैवी होगा ही होगा। इन इट इज़ एंग्जाइटी, इसमें तजब्जब है, एंग्जाइटी है, दैट इज़ नॉट मेड ट्रैंक्विल, जिसको कभी सुकून नहीं मिलेगा और एंग्जाइटी कभी ख़त्म नहीं होगी, एक्सेप्ट बाय गैदरिंग फॉर हिज सेक, इल्ला ये कि बंदा उसके सेक के लिए अल्लाह के वास्ते काम करे, सारी डीलिंग्स चलाए, एंड फ्लीइंग टू हिम फ्रॉम हिज पनिशमेंट, और बंदा वो अमाल ना करे जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले, नाफरमानी वाले अमाल ना